नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल स्मार्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो एक नए वीडियो के साथ आया जानते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नजर हेडलाइन पे डाले थे तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। महागठबंधन सरकार में बेचैन हो रहे तेजस्वी की राजनीतिक पर लगा फुल स्टॉप बीजेपी का दावा। जानिए इसको पूरी तरह विस्तार। नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार में किस मंत्री के पास कितनी है संपत्ति, राज्य सरकार ने मांगा ब्यौरा। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले नीतीश पर बरसे सुशील मोदी, कहा पहले 3 हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन दे, फिर राजगीर की बात करें। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको बता दें मंगलवार को फिर से लगेगा आरजेडी का जनता दरबार, लोगों की शिकायत सुनेंगे सुरेंद्र यादव और मोहम्मद शाहनवाज। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले बिहार में शराबबंदी ईमानदारी से लागू हुई है, फिर शराब को फ्री कर दिया जाए। पशु पक्षी पारस ने नीतीश पर बोला हमला। जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारी मेहनत का फल मिलता है। वीडियो में अंत तक बन रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार से महागठबंधन सरकार में बेचैन हो रहे तेजस्वी की राजनीतिक पर लगा फुल स्टॉप, बीजेपी का दावा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार में अब बेचैन होने लगे हैं। दरअसल उनकी राजनीतिक पर अब फुल स्टॉप लग गया है, जिसका मुख्तार के साथ तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीतिक में पदार्पण कर लिया है। अब वे मौन हो गए हैं। और भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार में तेजस्वी की एक नहीं चल रही है। 80 विधायक वाली पार्टी के नेता का यह हाल है कि महागठबंधन के बड़े भाई होने के बावजूद खामोशी ओढ़ लिया है। विशेषकर उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट बीच को अंकुरित होने के लिए भूमिगत अंधेरे में खामोशी रहना पड़ता है, ताकि वे अपने कठोर आवरण को तोड़ अंकुरित हो सके। कई संदेश साफ हो जाते हैं कि उनका यह पोस्ट इस ओर इशारा करता है कि उनके अंदर एक तूफान चल रहा है और महागठबंधन में उनका दम घुटते हुए बेचैन हो रहे हैं तेजस्वी यादव। तो ऐसे में आप लोगों का क्या इस पर राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार में किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति है, राज्य सरकार ने मांगा ब्यौरा। नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों की चल अचल की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी मंत्रियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक हर हाल में संपत्ति का ब्यौरा जमा करा दे। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से सभी मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, जिसे सार्वजनिक भी किया जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। संपत्ति का ब्यौरा कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी कराया जाता है। सभी मंत्री अपनी पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों को संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपते हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश के कई मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा बनाने में जुट भी गए हैं। ब्यौरे में नगद, बैंक में जमा राशि, वाहन, आभूषण से लेकर मकान और भूमि आदि की जानकारी देनी होती है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश पर बरसे सुशील मोदी, कहा पहले 3 हवाई अड्डों के विस्तार के लिए जमीन दे, फिर राजगीर की बात करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफा बिटा, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजगीर में हवाई अड्डा बनवाने के लिए केंद्र से सहयोग न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सोमवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को राजगीर की बात करने से पहले 3 हवाई अड्डों के लिए विस्तारीकरण के लिए जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहटा और पूर्णिया हवाई अड्डों को विस्तारीकरण तो 1 साल में हो जाता है, जिसमें सीमांचल में विकास की गति जल्द से तेजी हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार के अपने पैसे से राजगीर में हवाई अड्डा बनवाएं और मेडिकल कॉलेज खोलने की अकड़ दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र से 20,000 करोड़ का पैकेज भी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के चलते 6,000 करोड़ रुपए सालाना की क्षति हो रही है। इसके अलावा सभी राज्यों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद होने के बाद बिहार को सालाना 3 से 4,000 करोड़ रुपए से वंचित होना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के अहंकार, शराबबंद नीति और टकराव की राजनीति के कारण विकास धीमा पड़ा है और आर्थिक चुनौतियां गंभीर हुई है। अब बजट का आकार छोटा करने की नौबत आ गई है। ऐसे में आप लोग का इस पर क्या विचार है? नीतीश कुमार को क्या फिर से शराब चालू कर देना चाहिए बिहार में या नहीं? हमें कमेंट पे अपना सजेशन जरूर बताएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मंगलवार को फिर से लगेगा आरजेडी का जनता दरबार, लोगों की शिकायत सुनेंगे सुरेंद्र यादव और मोहम्मद शाहनवाज। बिहार में आरजेडी ने जनता और कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनने और उनका निवारण करने के लिए जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है। सूबे के अलग अलग हिस्सों में से बिहार के राजधानी पटना में बने आरजेडी कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में आरजेडी के बिहार सरकार में मंत्री जनता की समस्या सुनते हैं। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सोमवार को बताया कि सुनवाई कार्यक्रम की अगली कड़ी में 29 नवंबर को अपराह्न 1 बजे से
3 बजे तक सहकारी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव और आपदा प्रबंधक मंत्री शहनवाज राजद के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनसे क्षेत्र में जुड़े समस्याओं की सुनवाई करेंगे। राजद प्रवक्ता ने बताया कि जिन कार्यकर्ताओं को मंत्रीगढ़ से मिलकर अपने क्षेत्र से जुड़े समस्याओं का अथवा शिकायत से अवगत कराना होगा, उन्हें पहचान पत्र के साथ लिखित आवेदन देना होगा। मंत्री से मिलने वाले को 29 नवंबर को ही राज्य कार्यालय में 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच स्वयं उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के क्रमानुसार बारी बारी से मंत्रीगण अपने मिलने की व्यवस्था की गई है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी जनता दरबार में मंत्री कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति प्रदेश कार्यालय पहुंचकर मंत्री को अपनी शिकायत से अवगत करा सकता है और लिखित आवेदन भी दे सकते हैं। हर बार राजद के 2 मंत्री को कार्यक्रम में बुलाया जाता है। अलग अलग विभागों के मंत्री लोगों की विभाग से संबंधित और अन्य विभाग की समस्या भी सुनते हैं। इस बार सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव और आपदा प्रबंधक मंत्री शहनवाज जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे, जनता की समस्या और शिकायत को सुनेंगे। आरजेडी के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी ईमानदारी से लागू हो या शराब को कर दिया जाए फ्री, पशुपति पारस ने नीतीश पर बोला हमला। रालोसपा अध्यक्ष व केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी को ईमानदारी से लागू करे या शराब को फिर से फ्री कर दिया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से हर जिले में डीएम व एसपी के एक अधिकारी दलित वर्ग से तैनात करने व हाजीपुर सहारण परिवर्ष में स्व रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। वह सोमवार को रविंद्र भवन में लोजपा के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने दल व दिल दोनों को तोड़ स्वयं रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर कर दिया। चिराग पासवान ने मुझे नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देने पर कहा था कि उन्होंने आपके और मेरे खून में फर्क है, तब मैंने उसे होश में रहने को कहा था। उनकी बिहारी व्यक्ति के कहने पर पार्टी को तोड़ दिया, एनडीए से बाहर चले गए और फिर एनडीए में आना चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोग का इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज छोड़ बताएं, अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।